और बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करेंगे। कहानी शुरू होती है उस समय से जब एक समय गोनू झा के राज्य में बारिश की स्थिति जो है ना खराब होने लगी थी। पानी नहीं हो पा रहा था, बादल भाग चुके थे, लोग परेशान थे कि भाई हमारे फसलों का सिंचाई कैसे होगा। आपको मालूम है पहले कुएं से खेती की जाती थी, नहरों से, और कुएं से जो पानी निकालने का जो विधियां थी, तो एक विधि थी ढेकुल बना करके। आप इस शब्द का अब तक ले नाम नहीं सुने होंगे ढेकुल, लेकिन जो पुराने समय के लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनसे आप पूछिएगा कि कुएं से कैसे पानी लोग निकालते थे। एक मोटी सी खंभा गाड़ते थे और एक बांस का लंबा सा बांस ला करके उस खंभे पे एल की तरह बना देते थे, और पीछे जो है ना पुआल का गतान बना करके और उसको उस बांस में लपेट करके मिट्टी छाप देते थे वजन के लिए, यानी कि पिछला जो भार है वो काफी जो है ना वजनदार हो जाए। और फिर अगले भाग में पुआल के बनाया हुआ, जिसे लोग बारहा कहते थे, बारहा, ये भी नाम आप लोग नहीं सुने हैं। हम लोग देहात से हैं और हमारी संस्कृति में ये शब्द है, तो इन शब्दों का मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूं। आप पूछिएगा अपने बुजुर्गों से। तो बरहा एक रस्सी, मोटा रस्सी हुआ करती थी। फिर लोहे का एक जो है ना शंकुनुमा बर्तन होता था जिसे ढेकुल बोला जाता था, और फिर उसमें उस बरहे में उस ढेकुल को लगा करके और फिर बांस की दो पटरियां या सीढ़ी कुएं के है ना बीच में रख दिया जाता था, और फिर एक व्यक्ति उस पे खड़ा होकर के और उस बरहे को नीचे ले जाता ढेकुल से, और फिर पानी भर करके और धीरे धीरे छोड़ता। तो पीछे चूंकि वजनदार था बांस के ऊपर, पानी जल्दी ऊपर आ जाता और लोग कुएं से पानी को गिराते, कियारियां बनाते पहले। आज तो पाइप आ गई है। तो वो पहले के तरीका में जो है ना सिंचाई का आसान गांव देहातों में जो है ना तरीका था। जब पानी नहीं हो रहा था और समझिए कि सुखाड़ पड़ने लगा था, तो वहां के किसान बड़े ही परेशान थे और चोरियां होने लगी थी। आप जानते हैं कि जब हेलो आवाज आ रही है? तो जब उत्पादन कम हो जाते हैं, खाने के लाले पड़ने लगते हैं, तो आप जानते हैं चोरियां बढ़ जाती है। लोग एक दूसरे के घरों से चुराना शुरू कर देते हैं। अकाल की हालत में अनाजों की चोरियां बढ़ जाती है। ऐसा ही स्थिति बन गई थी, चोरियां होने लगी थी। लोग अपना धन मिट्टी में गाड़ने लगे थे, छुपाने लगे थे, और गोनू झा भी इससे अछूता नहीं थे। एक समय की बात है, एक रात में 4-5 चोर सोचे कि आज हम लोग गोनू झा के घर में चोरी करेंगे, और इसकी भनक शायद उनको पहले से लग चुकी थी। तो सोचे कि भाई मेरे घर में तो आज रात में चोरी होगी, तो मैं रात भर जगूंगा, रात जागा करूंगा। अपने पत्नी से भी बोल दिए थे कि सोचो आज हमारे घर में चोरी होगी और हमको भनक मिल गया है, तो हम लोग अब क्या खाएंगे, आगे का जो जीवन है बड़ा कठिन हो जाएगा। और मेरा एक बगीचा है, आम का बगीचा है, और वो पानी के बगैर सूख रहा है। उस बगीचे से हम लोग को कई तरह के फल मिल जाते थे, बाजार से बेच करके अपना जीवन यापन चल जाता था। वो पानी के बगैर सूख रहा है और कोई मजदूर नहीं मिल रहा है कि कुएं के पानी निकाल दे हमारा, और उस पानी से हम लोग अपने पूरे बगीचे को पटवन कर दे कि बगीचा हरा भरा हो जाए। तो कहा कि मेरे पास एक उपाय है, चलो जब चोर आएंगे
दरवाजे के पास, तो मैं जैसा कहूंगा वैसे तुम करना। उनकी पत्नी तैयार हो गई, कही कि ठीक है। उनका घर बगीचे के ही पास था। चोर चल दिए बेचारे चोरी करने के लिए। बात सच हो गई थी कि गोनू झा के घर में चोरी होना है। अपना अपना जो है ना वो चोरी करने वाला सामान, खुरपियां, हथौड़ियां, पहले लोग सेंधमारी करते थे, घर को फोड़ देते थे पीछे से, ईंट निकाल करके घर में घुस जाते थे। दरवाजे से चोरियां नहीं होती थी, पिछले दरवाजे पीछे से ईंट को खसका करके तोड़ करके चोर चोरी करते थे, है ना। एक हथियार होता है रामा, आप लोग नाम सुने होंगे लोहे का, एक भारी हथियार होता है, वो सब चोर लेकर के चल दिए थे। जब दरवाजे पर आए गुरु झाके तो ही जगे हुए थे बेचारे। उन्होंने कहा अपने पत्नी से, सुनती हो जी, लगता है कि हम लोग के घर में चोरी हो जाएगी, तो जितना सोना चांदी और जितना गहना है मैं एक मोटरी में बांध दिया हूँ, तुम धीरे से ले जाओ और अपने बगीचे वाले कुएं में डाल दो कि किसी को मालूम नहीं चले और कोई देखे भी नहीं सुने भी नहीं। इतना करो, जल्दी जाओ। चोर तो भाई पहले से बैठ चुके थे और वो जान, उनको तो बड़ा आसानी हुआ कि गोनू झा कितना बेवकूफ है कि अपना गहना छुपा करके कुएं में डाल रहा है। हम लोग आए थे इसके घर चोरी करने और ये अपना गहना जो है ना अपने पत्नी से भेजवा रहा है कुएं में डालने के लिए। हम लोग के लिए तो आसान हो जाएगा। उनकी पत्नी जो है ना वो जो है एक मोटरी उठाई जिसमें ईंट पत्थर बना हुआ था। उनके गहने, असली गहने तो घर में थे, ईंट पत्थर बना हुआ था, काफी वजनदार था। बड़ी परिश्रम से बेचारी उसको उठा करके ले गई। बोल रही है बड़ा भारी है जी, उठ नहीं रहा है। तो कहा देखो कई सालों की संपत्ति है इसमें, और थोड़ा सा मेहनत कर दोगी तो अपना संपत्ति बच जाएगा। मैं जाऊंगा तो लोग शक कर लेंगे तुम औरत हो, इस गहने को ले जाकर कुएं में डाल दो। वो बेचारी वो मोटरी, ईंट पत्थर वाली मोटरी कैसो कैसो खींच करके ले गई बड़ा मुश्किल से, और बगीचे वाले कुएं में डाल दी। जोड़ों की आवाज हुई छपाक से। चोर बड़ा खुश हुए, कहे कि क्या भगवान मेरे सुन लिया हम लोगों को। वो भी जानता है कि कितने मुसीबत से चोरी हम लोग करते हैं, अब हमको तो सेंध मारने की जरूरत नहीं है। चोरों ने आपस में राय किया कि सब अपने अपने घरों से बाल्टियां लेकर आओ, है ना, बाल्टी लेकर आओ। तो बड़ा बड़ा बाल्टियां लेकर के और अपने साथियों को बुलाओ, क्योंकि इस बार तो माल का बंटवारा ज्यादा होगा। क्योंकि लगता है गोनू झा के पास कई किलो सोना चांदी था और बेचारा मूर्ख कुएं में डाल दिया। 2-4 चोर गए और अपने साथियों को लाए। करीब करीब 50 आ गए थे उस लालच में। सबके हाथों में अब रामबा नहीं था, खुरपियां नहीं थी, बाल्टियां थी। सब लगातार पानी निकालना शुरू कर दिए। पानी फेंकने लगे, है ना। और कुएं के पानी था भाई जल्दी, जैसे ही पानी खत्म होता था फिर नीचे से आ जाता था, है ना। वो पानी बढ़ने लगा और देखते देखते सुबह हो गई। पूरा बगीचा पानी से लबालब भर गया, बगल वाला खेत भी भर गया, उसके बगल वाला भी भर गया। मालूम नहीं कितने लोगों का खेत उनके मेहनत से पट चुका था। और आखिर में जब काफी भोर हो गया तो मोटरी देखने लगा। कहा कि भाई ये रस्सी पकड़ो, एक आदमी जल्दी नीचे जाओ। एक बेचारा चोर नीचे गया, कहा भाई माल तो बड़ा भारी है जी, उठ नहीं रहा, एक और को भेजो। एक और बेचारा गया, कहा कि भाई हमसे भी नहीं उठ रहा है, नीचे पकड़ लिया, लगता है ना कि किसी ईंट में धा लिया है ना, उठ नहीं रहा है। कहा कि एक और को भेजो। ऐसे कर करके बेचारे सभी कम से कम 20-25 कुएं में घुस गए कि नहीं पहले मैं लूंगा, पहले मैं आया हूं। ऐसे कर करके बेचारे लड़ने लगे। बाकी बच्चे भी कूद गए कि नहीं पहले मेरा। हमारे भाई किसी को दिमाग नहीं था कि इसको निकाल करके पहले बाहर ला। इसी समय जो है ना काफी भोर हो गया, लोग जुट गए कि कौन मेहनत आदमी है, किसने किया हम लोग के खेत को पटवन कर दिया। देखते देखते गांव के लोग जुट गए। आप गोनू झा भी आए आराम से, बोले भाइयों चलो आप सब निकलो, हमारे घर आज का दिन आपका भोजन रहेगा। आपने बड़ा ही अच्छा काम किया है, आप कितने महान व्यक्ति हो, है ना। हम गांव वाले कितना खून किए थे कि आप जैसे परमात्मा लोग आए और हमारे गांव के खेतों को पटवन कर दिया। आप धन्य हो, आप धन्य हो कि इतना जो है ना निस्वार्थ भाव से सेवा किया। और बेचारे टकटकी लगा करके एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे ऊपर आए। कोई किसी से बोल नहीं रहा है। उस दिन गोनू झा ने अपने घर जम करके उनको खिलाया
और बेचारे मुंह बनाकर टाका सा चले गए। इस प्रकार दोनों जो अपने बुद्धि से, अपने विवेक से अपना बगीचे का पटवन भी कर दिया, गांव वालों का और भी खेत पटा दिया, और इस प्रकार उनके बगीचों का, खेतों का जीवन दान मिल गया। आने वाले समय में उन्हें हरी हरी सब्जियां और फसलें हो गई। और इस बुद्धि से उन्होंने अपना जो है ना 2 काम किया। एक तो अपने घर में चोरी करने से बचा लिया, और दूसरा कि खेत और बगीचे का पटवन जो बहुत दिनों से रुका था हो गया। तो इस कहानी से आपको जरूर शिक्षा मिली होगी कि बुद्धि बहुत बड़ी चीज होती है। यदि मुसीबत में घबराए नहीं और पूरे इत्मीनान के साथ अपने बुद्धि का प्रयोग करें, तो ऊपर वाला जरूर आपकी मदद करता है, दोहरी मदद करता है। आप कहेंगे आपके आम अंगुलियों के नाम, दोनों फायदा मिलते हैं। तो आप इस प्रेरक कहानी से आप अपने दिमाग के महत्व के बारे में जरूर समझे होंगे। इन्हीं छोटे से कहानी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।